दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुकन्या समृद्धि योजना का खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कैसे खोलें। मतलब एसबीआई में जो है सुकन्या समृद्धि योजना का फॉर्म कैसे भरें और आपको कौन कौन सा फॉर्म मिलेगा, कितने फॉर्म मिलेगा और कैसे भरना है। दोस्तों मैंने अभी जो है कल इस पे वीडियो बनाकर मैंने डाला था जिसमें इस फॉर्म को पूरा मैंने डिटेल भरा था, पूरा अपना मैंने डिटेल भरा था जो मुझे खाता खुलवाना था, लेकिन यूट्यूब ने स्ट्राइक दे दिया है। इसलिए मैंने जो फॉर्म को एक डेमो की तरह भरा है ताकि आपको समझ में भी आ जाए और स्ट्राइक भी नहीं, क्योंकि मैंने जब इसमें सब किसी की डिटेल मैं अपना डिटेल पूरा डाला था, फोटो वगैरह सब कुछ अपना भरा था और मैंने अपलोड जैसे किया स्ट्राइक आ गया, क्योंकि यूट्यूब ने बोला कि आप किसी का पर्सनल जो है चीज़ें नहीं दिखा सकते, ना मोबाइल नंबर, ना पता, ना नाम। इसलिए मैंने डेमो के तौर पे पिता का फोटो, इस बच्ची का नाम, कहाँ का क्या क्या भरना उसको मैंने एक डेमो के तौर पे इसमें भर लिया है। तो मैं इस वीडियो में आपको पूरा क्लियर करने वाला हूँ कि कैसे आपको एसबीआई में जो है सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खोलना है, कैसे फॉर्म को भरना है। दोस्तों यहाँ पे आपको 3 फॉर्म मिलने वाला, मैं आपको एक एक बताता हूँ कौन कौन सा फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सुकन्या समृद्धि योजना का पहला सबसे पहले आपको ये मिलेगा SSA1 फॉर्म। ठीक है, ये फॉर्म आपको मिलेगा, इस तरीके के प्रारूप होगा। ठीक है, उस पर दूसरा जो फॉर्म मिलेगा SS कार्ड, इस तरीके से मिलेगा, ये है। ठीक है, और तीसरा जो फॉर्म है ये है जिसमें आपको पार्ट 1 मिलेगा, पार्ट 2 मिलेगा और एनेक्जर 1 मिलेगा। ठीक है, यहाँ देखिए पार्ट 1, ये देखिए पार्ट 2 है, उस पर इसी में आपको एनेक्जर मिलेगा। ठीक है, एनेक्जर 1 यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसको कैसे भरना है चलिए मैं इस वीडियो में डिस्कस करता हूँ। तो यही जो मेन जो इस तरीके के आपको ये 3 जो है फॉर्म मिलेगा एसबीआई में सुकन्या समृद्धि योजना का, इसी का मैंने फोटो कॉपी लिया है तक, क्योंकि मुझे यहाँ पर डेमो के तौर पर बताना पड़ रहा है, इसलिए वो फार्म खराब होगा, इसलिए मैंने ये यूज किया। ठीक है, अब चलिए एक एक फार्म को भरते हैं कैसे और इसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। ठीक है, और सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में अगर पूरी आप जानकारी चाहते हैं तो जो आप वीडियो देख रहे हैं यहाँ पे, अगर इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं कि इसमें कैसे आवेदन, मतलब क्या बेनिफिट है, कितने ब्याज है, सब कुछ अगर आप देखना चाहते हैं तो जो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, आप जो मेरी वीडियो देख रहे हैं इसको लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और इस टाइटल पर क्लिक करिएगा तो सुकन्या समृद्धि योजना के लिए पूरा यहाँ पर डिटेल यहाँ पे दे दूंगा लिंक, जहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ब्याज, कितना इंटरेस्ट है, कितना बेनिफिट है, कितना मैच्योरिटी कब खत्म होगा, कितने साल तक जमा करना है, क्या क्या प्लान है, पूरा आपको डिटेल देखने को मिल जाएगा। तो आप लिंक पर विजिट कर लीजिएगा। मैं बस इस वीडियो फॉर्म को कैसे भरना वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए पहला फॉर्म को लेते हैं। पहला फॉर्म शुरू करते हैं SSD। इसमें सबसे पहला वाला जो कॉलम है इसमें बच्ची का नाम, यानी कि बच्ची और बेटी, मैं 2 वर्ड इस्तेमाल करूंगा तो आप समझिएगा किसके लिए। यानी कि बच्ची का नाम यानी कि बेटी का नाम रहेगा और बेटी के यहाँ पे जन्म तिथि। ठीक है, उसके बाद यहाँ पिता का नाम रहेगा और पिता के यहाँ पे जन्म तिथि। उसके बाद यहाँ पे 2 बॉक्स रहेगा, इसमें पिता का फोटो और बच्ची का फोटो यानी कि बेटी का फोटो। दोस्तों आप अपनी बेटी के खाता माँ के नाम से लिंक करके आप करवा सकते हैं, पिता के नाम से। यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि पिता से ही सब कुछ हो रहा है, इसलिए पिता का नाम यहाँ पे हर जगह डलेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए पिता का हस्ताक्षर रहेगा। ठीक है, उसके बाद नॉमिनी में जो है माता का नाम हो जाएगा। ठीक है, अगर पिता के नाम से हो रहा है बेटी का सारा चीज तो माता जो है नॉमिनी बन सकती है, तो माता का नाम हो जाएगा और रिलेशन में जो है माता का यानी कि मदर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मदर का उम्र यानी कि डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, उसके बाद नाम, यहाँ पे नाम जो रहेगा बच्ची यानी कि बेटी का नाम रहेगा। एड्रेस में पिता का पता रहेगा यानी पिता का एड्रेस और पिता का यहाँ मोबाइल नंबर और पिता का यहाँ पे पैन कार्ड। बस ये फॉर्म आपका भर गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दूसरा फॉर्म को। दूसरा फॉर्म को कैसे भरना, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म यही है। पहला मेन जो फॉर्म है सुकन्या समृद्धि, यहाँ देख सकते हैं अप्लीकेशन फॉर ओपनिंग अकाउंट अंडर सुकन्या समृद्धि अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पर टू मैनेजर यानी एसबीआई हो जाएगा, ब्रांच का नाम, कहाँ का ब्रांच है और यहाँ पर जिला है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पिता का नाम रहेगा। उसके बाद यहाँ पर नेम ऑफ कुमारी यानी कि बच्ची का नाम यानी कि बेटी का नाम रहेगा। आप कितने रुपए महीने का आप डालना चाहते हैं, 300, 400, 500, 2000, 5000, मिनिमम 250 और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए आप जमा कर सकते हैं सालाना। ठीक, तो यहाँ पे आपको जो पैसा जो महीने जमा करना वो आपको डालना है और उसी को शब्दों में लिखना है, यानी कि 300 लिखे तो 301 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे चेक नंबर लिखेगा और उसके बाद चेक की डेट, यानी कि जब आप इसको सब कुछ भर लेंगे तो जितने रुपए का आप कराएंगे महीने उतने महीने का आपका एक चेक लगेगा। तो उस चेक में आपको अमाउंट भरना होगा ये वाला और उसके बाद ये डेट, क्योंकि पहला जो किस्त है ये इतने रुपए का चेक के माध्यम से देना होगा। तो चेक का नंबर आपको मिलेगा या डीडी नंबर से या कैश भी दे सकते हैं। कैश लिखा कैश लेकिन चलेगा नहीं, आपको चेक से ही देना होगा और चेक पे डेट पड़ेगा वो डेट। उसके बाद यहाँ नेम ऑफ अकाउंट होल्डर यानी कि लड़की के नाम से अकाउंट खोला तो बेटी का नाम रहेगा। उस पर डॉटर ऑफ यानी फादर पर टिक किया हो तो पिता का नाम रहेगा और यहाँ बेटी की जन्म तिथि रहेगी, जैसे 1/1/2020 है, इसको आपको शब्दों में इन वर्ड शब्दों में लिखा तो 1 हो जाएगा 1 जनवरी हो जाएगा, 2020 हो जाएगा। इस तरीके से शब्दों में भी आपको लिखना है।
उसके बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर, यहाँ बर्थ सर्टिफिकेट का डिटेल डालना है। बर्थ यानी कि जन्म प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट नंबर उस पर मेंशन आता है B24, इस तरीके से करके नीचे मेंशन होता है, वो देख सकते हैं। डेट ऑफ इशू मतलब इशू करने का तारीख भी उस पर होता है, वो भी आप देख सकते हैं। इशू अथॉरिटी कौन किया, नगर निगम किसी जगह का अथॉरिटी, तो अथॉरिटी जो मोहर लगेगा उस मोहर में जो जन्म प्रमाण पत्र के मोहर पे अथॉरिटी का नाम रहता है वो नाम आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए नेम ऑफ पेरेंट या गार्जियन यानी कि पिता का नाम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पिता का आधार कार्ड का डिटेल डालिएगा। यहाँ पे देखिए आधार कार्ड लिख दीजिएगा, आधार कार्ड सर्टिफिकेट नंबर मतलब आधार कार्ड का नंबर डाल दीजिएगा, और डेट ऑफ इशू अथॉरिटी से कोई मतलब अथॉरिटी में आप लिख सकते हैं UIDAI, ठीक है, जो आधार कार्ड को इशू करता है। उसके बाद यहाँ प्रेजेंट एड्रेस पिता का, उसके बाद परमानेंट, अगर दोनों सेम है तो दोनों सेम एड्रेस हो जाएगा, ठीक है, यानी कि पिता का पता यहाँ भी नहीं, प्रेजेंट में जो एड्रेस आप भरेंगे उसी तरीके से परमानेंट में भी आपको वही सेम एड्रेस भर देना। अगर दोनों एड्रेस सेम है, अगर करंट एड्रेस आपका अलग है, परमानेंट एड्रेस अलग है, तो आपको दोनों अलग अलग भरना होगा। उसके बाद यहाँ डिक्लेयर करना होगा, यहाँ बेटी का नाम लिखना है, उसके बाद यहाँ पिता का हस्ताक्षर होगा, ठीक है। बस ये आपका दूसरा फॉर्म ये भर गया। अब बात कर लेते हैं तीसरा फॉर्म जो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 है और एनेक्जर। इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसको ध्यान से नहीं देखिएगा तो नहीं समझ में आएगा आपको। यहाँ पे देखिए दोस्तों पार्ट 1 की बात हो रही है। पार्ट 1 में जो है सबसे पहले नेम एज ए प्रूफ, यहाँ देखिए बेटी का नाम रहेगा, डेट ऑफ बर्थ बेटी की जन्म तिथि रहेगी और यहाँ फीमेल पर टिक हो जाएगा, और नेम आप देखिए यहाँ पे फादर पे टिक हो जाएगा और यहाँ पिता का नाम हो जाएगा, ठीक है, और पिता का नाम यहाँ फिर दोबारा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इंडियन सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट वगैरह जॉब अब है तो नौकरी का स्थान पता डाल देना है, ठीक है, ये भर देना, नहीं तो आपको छोड़ देना। अगर व्यवसाय बिजनेस है तो बिजनेस का डिटेल है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस का नाम आपका क्या है, उसमें प्रोफेशन आपका क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, एनुअल इनकम क्या है, सोर्स ऑफ इनकम सैलरी है क्या है, वो आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको रिलीजन डालना है, हिंदू मुस्लिम जो भी है आपका। उसके बाद यहाँ कैटेगरी OBC SC जो भी उसमें है आप अपने हिसाब से डाल दीजिएगा। ये सब भरने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए पैन, पिता का यहाँ पैन कार्ड नंबर लगेगा, और यहाँ पे मोबाइल नंबर पिता का, और पिता का ईमेल ID है तो ईमेल ID भी आप यहाँ डाल सकते हैं। तो ये पहला फॉर्म भर जाएगा। दूसरा आप इधर बैक आते हैं, यहाँ पे मैं बैक हो जाता हूँ, ठीक है, इसको मैं फोल्ड कर लेता हूँ। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे देखिए पिता का एड्रेस होगा, यहाँ पे पिता का पता है, रेसिडेंशियल है तो रेसिडेंशियल लिख के पिता का पता, जिला, और यहाँ पे देखिए पिन कोड, यहाँ पे स्टेट विलेज जो भी हो लिखना है। और यहाँ अगर परमानेंट और एड्रेस और करंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ सेम वाले पर टिक करके दोबारा भर सकते हैं, नहीं भी भर सकते हैं। अगर सेम है तो टिक करके छोड़ देंगे, इसको नहीं भरेगा चलेगा, लेकिन आप भर दीजिएगा दोनों में सेम, अगर आपका सेम है तो। उस बाद यहाँ पे देखिए पिता का फोटो लगाना और यहाँ पे बेटी का फोटो, दोनों यहाँ पासपोर्ट साइज का फोटो लगा सकते हैं, या फिर बेटी के साथ अगर पिता का फोटो एक साथ है तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। और यहाँ पिता का हस्ताक्षर हो जाएगा और कहाँ से अप्लाई करूँ उस स्थान का नाम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला भर जाएगा। उसके बाद इधर आप पलट देते हैं। अब देखिए पार्ट 2 के फर्स्ट पेज में आपको कुछ भी नहीं भरना है, ठीक है। अब पार्ट 2 के जो पीछे का जो पेज है उस पर आपको भरना होगा। तो यहाँ पे चलिए मैं बता दूँ क्या भरना है। यहाँ पे देखिए नॉमिनी का नाम भरना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए नॉमिनी का नाम, यहाँ पे देखिए नॉमिनी का नाम में माता का नाम नॉमिनी बना, माता का नाम और माता का पता, यानी कि माता का पता जो पिता का ही पता हो जाएगा, और माता का मोबाइल नंबर, यहाँ देखिए मोबाइल नंबर। उसके बाद यहाँ देखिए माता का जो है जन्म तिथि, ठीक है। उसके बाद यहाँ दोनों बॉक्स में पिता का हस्ताक्षर होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ बैक हो जाता हूँ, ये वाला देखिए कुछ नहीं है, यहाँ पे पिता का हस्ताक्षर हो जाएगा लास्ट में दोस्तों यहाँ पे। उसके बाद आप यहाँ जाना है, ये भी कुछ इसमें नहीं करना है। इस पर लास्ट जो पेज आपका ये है, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ देखिए पिता का हस्ताक्षर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपको ये फॉर्म एनेक्जर 1 भरना है। अगर जिनके पास पैन कार्ड नहीं है उनको एनेक्जर 1 भरना है। इसलिए मेरे पास पैन कार्ड है, जैसा कि मैंने डाल दिया, तो यहाँ पिता का सिर्फ हस्ताक्षर हो जाएगा, बाकी ये सारी चीज़ें छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए नेम, पिता का यहाँ पर नाम हो जाएगा और यहाँ UIDI यानी कि आधार कार्ड पे टिक हो जाए, और पिता का यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डलेगा, बाकी ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं भरनी है। उसके बाद यहाँ पिता का पता हो जाएगा, यहाँ पर सिटी, गांव, स्टेट, पिन कोड, उस पर स्थान जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं और तारीख जिस दिन कर रहे हैं वो, उस पर पिता का हस्ताक्षर यहाँ पे हो जाएगा। फाइनली आपका ये फार्म भर गया, ठीक है। अब बता देते हैं कि दोस्तों इसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और क्या क्या करना होगा। इसके साथ दोस्तों डॉक्यूमेंट में आपको बेटी का जो आधार कार्ड, बेटी का जन्म प्रमाण पत्र और पिता का आधार कार्ड, उसके बाद एक चेक, और उसके बाद 4 फोटो लगेंगे, 2 बेटी का और 2 पिता का, यानी कि 4 फोटो लगा। जैसा कि मैंने बताया 2-2 फोटो 2-2 जगह चिपकाना था। इस तरीके से दोस्तों आप ये फार्म भर के जमा कर देंगे। उसके बाद आपका जो है अकाउंट जो है कि खुल जाएगा, और चेकबुक के साथ आपको जमा पर्ची भी भरनी होगी। जो पैसा जमा करने वाला जो पर्ची होता है उसको आपको भरना होगा, उसमें चेक का नंबर डालते हुए वो डाल देना है। जैसे ही पेमेंट होगा खाता आपका खुल जाएगा। आप अपने इस खाता को मेन अकाउंट से लिंक करना चाहते हैं तो उसका मैंने वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं।
उसके बाद आपका जैसे ही खाता खुल जाएगा उसके बाद आपको पासबुक मिल जाएगा। और इस तरीके से दोस्तों आप सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ ले सकते हैं अपनी बेटी के लिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों अगर आपको जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों मेरा कल स्ट्राइक लग गया था, फिर भी मैं सोचा कि आपके लिए वीडियो बनाऊंगा और आपको मैं बताऊंगा, डेमो के तौर पर ही बताऊंगा। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।